मेरे अंगना में तुम्हारा क्या काम है? 5 एकड़ जमीन जिसका मानक है, जो भविष्य में इसमें सरकारीकरण कर दिया जाए। कम से कम 20 एकड़ जमीन जो है सरकारी भूमि उपलब्ध है, ये अगर पहल करेंगे विधानसभा में उठा करके उस 5 एकड़ से क्या 20 एकड़ उपलब्ध हो जाता। कदम दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे युवा के लिए ग्राउंड का व्यवस्था नहीं है। शुरुआती दौर से परकौली पंचायत के लिए दुर्भाग्य की बात है कि ग्राउंड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है, लेकिन उसमें राज्य सरकार के द्वारा जमीन की आवंटन नहीं की गई है। जब तक राज्य सरकार की अभिरुचि नहीं होगी, और बिहार सरकार में तो लगता ही नहीं है कोई खेल मंत्रालय बगल में। कहीं आप लोग के नेता रहते हुए बिहार में आप लोग का सरकार चला, लेकिन शर्म की बात है आप लोगों के लिए कि यहाँ पे एक भी स्टेडियम मधुबनी में नहीं। और इस युवाओं की भूख के लिए सदन में आज तक कोई मामला, यदि किसी जनप्रतिनिधि ने मामला उठाया तो मैंने ये मामला उठाया है। टूर्नामेंट में जितने भी जनप्रतिनिधि के द्वारा, पंचायत के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सबके द्वारा ये सर्वसहमति से और पंचायत के गणमान्य व्यक्तियों से ये राय मशविरा के साथ ये टूर्नामेंट करवाया जा रहा है। और हम लोगों का उद्देश्य है कि जितना नौजवान क्रिकेट खेल रहे हैं, ये लोग यहाँ से अगर बेहतर प्रदर्शन करके जाते हैं तो निश्चित रूप से ब्लॉक लेवल पर, ब्लॉक लेवल का बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो जिला और राज्य स्तर पर खेले, और हम लोगों को अभिलाषा है। अच्छा, आज विशेष अतिथि कौन आने वाले हैं? आज इस टूर्नामेंट के विशेष अतिथि हैं अभी वर्तमान एमएलसी घनश्याम ठाकुर जी हैं। इसके बाद में हमने चेयरमैन साहब को भी से बात किया है, उन्होंने भी आश्वासन दिया है आएंगे। इसके बाद थाना प्रभारी जी रहेंगे, पंचायत के गणमान्य लोग रहेंगे, मुखिया जी रहेंगे, तमाम समाज सेवी रहेंगे। इन लोगों के बीच में आज मैच कराया जा रहा है। आप लोग यहाँ पे मैच करवा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड का आप लोग के लिए कोई प्रावधान नहीं। हाँ, देखिए, शुरुआती दौर से परकौली पंचायत के लिए दुर्भाग्य की बात है कि ग्राउंड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है। और जो भी ग्राउंड ये देख रहे हैं, ये ग्राउंड एक व्यक्ति विशेष का ये ग्राउंड है, जिसमें हम लोग सर्वसहमति से जितने नौजवान हैं सबके सहयोग से हम लोग चाह रहे थे कि इसमें टूर्नामेंट का आयोजन हो। और सारा पंचायत में सब आदमी अगर एग्री होते हैं तो इस ग्राउंड के लिए हम लोग चाहते हैं कि सामूहिक तौर पे इस ग्राउंड को अपना तौर पे उनसे कह के या लिखवा के या चंदा करवा के इस ग्राउंड को खेलने के लिए, इस पंचायत के नवयुवकों को खेलने के लिए इस ग्राउंड को लें। और इस पे बहुत सारे आज जनप्रतिनिधिगण भी आ रहे हैं, उससे विचार विमर्श करेंगे, इसके बाद इसका निर्णय होगा। यहाँ पे हजारों हजार जनसंख्या में जन सैलाब उमड़ता है, लेकिन इतने दिनों से आप लोग क्रिकेट का आयोजन कर रहे हैं, तो राज्य स्तरीय या जो मधुबनी में स्टेडियम है उसके लिए आप लोग नहीं आवाज़ उठाते हैं? देखिए, यहाँ पर 20 सालों से अभी तक जितना भी पंचायत चुनाव हुआ है, अभी तक इस तरह का आयोजन नहीं किया गया था। लेकिन इस बार ग्राम पंचायत राज परकौली के 13 गो वार्ड सदस्य ने मिलकर यह बताने का कोशिश किए हैं यहाँ के नौजवान युवा क्रिकेटरों को, जो आप लोग खेलिए, आप लोगों का भविष्य है इसमें। क्योंकि 2 साल पहले लॉकडाउन था, लॉकडाउन में कुछ मैच तैच नहीं करवा रहे थे कोई, तो इस तरह से समस्या था। आगे देखिए, हम लोग बेहतर प्रयास कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि लोग भी हैं। और आप देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय एक स्टेडियम है मधुबनी में, जिसको अंतर्राष्ट्रीय घोषित करना चाहिए कि नहीं करना? देखिए, सबसे पहले उस स्टेडियम का जो हालत है छुपा नहीं है पूरे जिला भर में। वहाँ पर स्टेडियम में खेलने लायक क्या, तो वहाँ पैदल चलने लायक भी स्टेडियम है, उसको सुधार हो। हम लोग यही कामना करते हैं कि उसको सुधार हो करके जो युवा हैं, जो खेल प्रेमी हैं, उनके लिए स्टेडियम अच्छा से अच्छा उसको सुधार करके बनाया जाए, हम यही कामना करते हैं। चलिए, अब यहाँ के प्रतिनिधि का कहना है कि जो भी गेस्ट यहाँ पे आएंगे, हम उनसे अनुरोध करेंगे कि कृपया हमारे लिए जो भी स्टेडियम दिया गया है ढंग से चलाया जाए, और यही मांग है। आप लोग का मांग है ना? आप लोग का मांग है ना? चाहिए, क्या चाहिए? आप देख रहे हैं कि यही है युवा का जोश और यही स्टेडियम का मांग। परकौली पंचायत में उपस्थित हूं और यहाँ पे टूर्नामेंट चल रहा था, और बीच टूर्नामेंट में कुछ उपद्रवियों ने यहाँ पे लड़ाई करके इस टूर्नामेंट को अवरुद्ध कर दिया गया है। बीच टूर्नामेंट में जो दूसरी पारी अभी का जो एमएलसी साहब है, ये कितनी जनसंख्या में और जूम करके लेंगे। आप देख रहे हैं कि एमएलसी साहब यहाँ पे जो अभी है घनश्याम ठाकुर, वो यहाँ पे उपस्थित हो रहे हैं और अभी इस स्टेज में आगमन होंगे। और इनका मैं दिखा रहा हूँ, जरा यहाँ पे देख सकते हैं, ये पंडाल में कुछ यहाँ पे जो है गेस्ट लोग बैठे हुए हैं। चीफ गेस्ट यहाँ के जो क्रिकेट टीम के जो चीफ गेस्ट है यहाँ पे बैठे हुए हैं। परकौली पंचायत में उपस्थित हूँ और यहाँ पे टूर्नामेंट हो रहा है। टूर्नामेंट में चीफ गेस्ट पधारे हैं माननीय एमएलसी साहब घनश्याम ठाकुर जी। अपना सर बताइए, क्या है क्रिकेट के बारे में आपका ओपिनियन?
ग्रामीण क्षेत्रों में जिस प्रकार से युवाओं ने जिस प्रकार से खेल की एक प्रतियोगिता स्थापित की है, यही बढ़ता हुआ भारत, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये कदम दिख रहा है। कदम दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे युवा के लिए ग्राउंड का व्यवस्था नहीं है। इस पे आपका क्या कहना है? मैं पिछले सत्र में सदन में यह मामला उठाया था। बेनीपट्टी के इस प्रखंड के सभी एक बेनीपट्टी में प्रखंड स्तरीय स्टेडियम अच्छा बनाया जाए और सभी ग्राम पंचायतों में स्टेडियम का निर्माण हो। भारत सरकार के खेलो इंडिया के तरह खेलो इंडिया योजना की प्रारंभ कर दी गई है, लेकिन उसमें राज्य सरकार के द्वारा जमीन की आवंटन नहीं की गई है। कई योजना और ये संघीय व्यवस्था है, जब तक राज्य सरकार की अभिरुचि नहीं होगी और बिहार सरकार में तो लगता ही नहीं है कोई खेल मंत्रालय है। और बिहार सरकार के पास में यदि जिस प्रकार से ग्रामीण प्रतिभा है, जिस प्रकार से गांव के लोग क्रिकेट अच्छा खेल रहे हैं, मुझे लगता है जो हमारे बेनीपट्टी में ही, मधुबनी जिला की बात दूर जाए, बेनीपट्टी में भी अंतर्राष्ट्रीय खेल खेलने वाले लड़के, बहुत प्रतिभावान लड़के हैं। आप लोग गठबंधन में सरकार चलाए हैं नीतीश कुमार जी के साथ, और एक बार नहीं कई बार चलाए हैं, फिर भी आप मधुबनी स्टेडियम का कोई भी आज तक सुधार नहीं हो पाया। मैं आपको जानकारी दे दूं, जो मेरे ही ध्यान का संकल्प मैंने लाया था और मैंने उसमें 8 करोड़ रुपया की स्वीकृति करवाई है। प्राकृतिक मन के प्रशासनिक स्वीकृति हो गई है। जल्द ही मधुबनी स्टेडियम का कायाकल्प होने वाला। राजद बोलती है कि हमने लाया है खेलो इंडिया के तहत। ये आप दुनिया के तरह आरटीआई के माध्यम से ये आप सदन में मामला किसने उठाया? खेलो इंडिया भारत सरकार की योजना है। मेरे अंगना में तुम्हारा क्या काम है? अच्छा, तो ये आप कह रहे हैं मेरे अंगना में ये कह रहा हूँ जो मेरा दावा सच है या उनका दावा सच है। आरटीआई के सूचना अधिकार के तहत कोई भी नौजवान, कोई भी खिलाड़ी है कि युवा यहाँ पे आपके नजर के सामने यहाँ पे गड्ढे के बीचों बीच खेला जा रहा है। ये मैं तो ये विवादित भूमि है, मेरे आते ही इस जमीन के संबंध में कहानी पूर्व सरपंच साहब यहाँ के, अब सरपंच सिंह के जिला के संयोजक हैं, प्रदेश के नेता हैं, हमारे राजदेव जी सरपंच के प्रतिनिधि हैं, इनसे भी हमारे मित्र हैं। राजदेव यादव जी हमारे पूर्व मुखिया प्रतिनिधि, श्री सुभाष यादव जी हमारे बगल में। कहीं आप लोग के नेता रहते हुए बिहार में आप लोग का सरकार चला, लेकिन शर्म की बात है आप लोगों के लिए कि यहाँ पे एक भी स्टेडियम मधुबनी में नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि बाबू जो जिस दुखी बिताए दुखी जो विद्यापति जी की कहानी है, आप सुख सब कहानी बताइए ना, कहानी कहाँ ये कहानी यही तो है। गुम हो गए स्टेडियम के नाम पे, आप गुम हो नहीं, स्टेडियम के नाम पर मधुबनी का स्टेडियम बहुत जल्दी बनने आज वाला तक है। मछली पालन उसमें हो रहा है। युवा के लिए आपको लोगों को चाहिए ना स्टेडियम? चाहिए ना? हाथ उठा के बोले तो चाहिए ना? आप देख रहे हैं कि युवा का कितना जोश है, स्टेडियम चाहिए। आप ये तो भूख है, और इस युवाओं की भूख के लिए सदन में आज तक कोई मामला, यदि किसी जनप्रतिनिधि ने मामला उठाया तो मैंने ये मामला उठाया है। अगर स्टेडियम नहीं बन पाएंगे आप, तो फिर क्या दोबारा वोट मांगने आएंगे यहाँ पे? मैं निश्चित रूप में आगामी 2024 के विधान लोकसभा चुनाव से पहले या 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले, मैं तो यहाँ का विधायक हूँ, मैं यहाँ का सांसद हूँ, लेकिन मैं यहाँ का संतान हूँ, मैं यहाँ का बेटा हूँ। इस हैसियत से सुंदर बेनीपट्टी, सुंदर मधुबनी बने, इसके लिए मुझे पार्टी के द्वारा बनाया गया है। मैं महामहिम राज्यपाल द्वारा नामित हूँ। मेरा क्षेत्र पूरा बिहार है। यहाँ पे आपका क्षेत्र बिहार है, लेकिन आप अपने पार्टी से या केंद्र सरकार से आप ये मांग करेंगे कि हम हमारे मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में एक अंतर्राष्ट्रीय खेलों मांग करने का विषय समाप्त हो गया, अब स्वीकृति हो गया है। आप जल्दी से जल्दी होने इसकी दिशा में फिर 13 तारीख से सदन में मामला उठेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम नहीं है अभी। मैंने कहने का मतलब अभी तो जिला स्तरीय स्टेडियम नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की बात जो भी है उसका व्यवस्था पर नहीं है। अभी बिहार स्तर पर भी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम नहीं है। तो आप लोग इतने दिन से सरकार में थे, तभी आप देखेंगे जमुई में इको पार्क बन रहा है, भारत सरकार की योजना से बन रही है। और मधुबनी के में भी सुंदर स्टेडियम बने, और मधुबनी का जो स्टेडियम है, पहले जिला का स्टेडियम बनेगा, तब राज्य स्तरीय स्टेडियम के लिए भी सोचा जाएगा। राज्य स्तरीय स्टेडियम को आधुनिकीकरण किया जा रहा है, फिर उसी को विकसित करके अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाया जाएगा। अगर नीतीश कुमार जी आ जाएंगे तो क्या दोबारा बिहार चालू हो जाएगा ठीक से? मेरे नीतीश कुमार जी जहाँ बढ़ रहे हैं सरकार, सच बात तो ये है जो हम जब सरकार में उस समय भी, अब वर्तमान समय में भी सरकार के पास में खजाना में राशि नहीं है। आपको जानकारी देते हैं, आप तो स्टेडियम की बात करते हैं। 2020 से 21 और 22
दो वित्तीय वर्ष बीत गया, लेकिन एक भी सड़क मुख्यमंत्री अवशेष योजना में बिहार सरकार संशोधन नहीं कर पाई। राशि नहीं है। 301 जो मरम्मती का मद है सड़क का, उस 301 मद में एक सड़क की स्वीकृति नहीं हुई है बेनीपट्टी में, आरपीएसपी में। अगर आपको विधायक बना जाए तो आप क्या क्या काम करेंगे बेनीपट्टी? मैं तो विधायक से ज्यादा काम करवा दिया हूँ। क्या क्या काम करवाए? मैं बेनीपट्टी में अच्छा सा बता दीजिए। मैं तो बताऊँ, आज आप जो मधुबनी बेनीपट्टी का पुराना एसटी ऑफिस का भवन जो उसकी स्वीकृति हमने करवा दिया है। बेनीपट्टी मनमंडली औषधालय का निर्माण हो चुका है। बेनीपट्टी में धौस नदी जो महाराजी बांध, जो करहारा समदा सोरोल के लोग हमेशा पीड़ित रहते थे, उसी उस सड़क उसको हमने सेंक्शन करवा दिया, मरम्मती करवा दिया है, बांध की मरम्मती करवा दिया है। धौस नदी की उद्धार की बात कर रहे हैं। मुखिया प्रत्याशी कौन है? जीवस नदी की उड़ाई का काम हमने प्रारंभ करवा दिया है। आप देख रहे हैं कि एमएलसी साहब अपना उपलब्धि गिना रहे हैं, लेकिन खेलो इंडिया के तहत यहाँ पे मधुबनी में एक भी लाभ नहीं मिल पाया है और यहाँ पे युवा को खुले में खेलना पड़ रहा है गड्ढा के बीच में और बार बार यहाँ पे डिस्टरबेंस पैदा हो रहा है और ये प्राइवेट निजी जमीन में खेल करवाया जा रहा है। और मैं यहाँ पे जो मुखिया परकौली पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हैं, मैं उनसे उनका राय लूँगा कि किस तरीक़ा से यहाँ पे टूर्नामेंट करवाया जा रहा है। ये सीमित संसाधन में, वार्ड के सहयोग से सीमित संसाधन में जो हो सका कराया जा रहा है। इसके लिए कोई सरकारी योजना कुछ नहीं है, मतलब वार्ड सदस्य के द्वारा ही और लोगों के सहयोग से ही ये टूर्नामेंट कराया जा रहा है समाज के द्वारा। आप लोग पॉलिटिकल लोगों को यहाँ पे बैठने का अनुमति देते हैं, लेकिन उनसे आप लोग मांग नहीं करते हैं कि ये स्टेडियम चाहिए। मांग तो कर ही रहे हैं, जो हर एक पंचायत में स्टेडियम बगल में बैठे हुए हैं फिर भी नहीं सुन रहे हैं। नहीं सुन रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, जो करने का कर ही सुनना चाहिए ना, सुनना चाहिए ना। अब मैं हमसे जो पूछना पूछिए। अब ये स्टेडियम आप लोग को चाहिए ना? एकदम चाहिए। आदरणीय एमएलसी साहब जी हैं यहाँ पे। हम पंचायत के जितने भी तमाम नवयुवक हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, उन सबों से आग्रह है कि एमएलसी साहब अपने बिहार में प्रदेश में आवाज़ उठाते रहते हैं और परकौली पंचायत में भी एक अच्छा स्टेडियम का निर्माण हो। इसके लिए हम चाहते हैं कि यहाँ का जितना भी नवयुवक हैं सब आग्रह किए हैं। अब इनका काम है कि क्या परकौली पंचायत के लिए करते हैं या नहीं। तो आप इनका युवा का कहना है, ये युवा का यहाँ के सबका साथी है और इनका कहना है कि एमएलसी साहब आए हुए हैं हमारे सामने और ये उपस्थित होकर देख रहे हैं सारा नज़ारा यहाँ पे और इनके अंतरात्मा में जागना चाहिए कि यहाँ के क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये एमएलसी साहब और ये यहाँ के स्थानीय नौजवानों के द्वारा जो मांग किया गया है, हमारे बगल में मुखिया प्रतिनिधि हैं, ग्राम पंचायत के मुखिया जी के से मैं आग्रह करूंगा, जो जमीन 5 एकड़ जमीन चिन्हित करके ग्राम पंचायत के आम सभा से प्रस्ताव पास करके, कार्यकारी से प्रस्ताव पास करके अंचल कार्यालय बेनीपट्टी को उपलब्ध करावे। यदि ऐसा उनके द्वारा हो जाता है तो मैं स्टेडियम बनाने की स्वीकृति, यदि राज्य सरकार के पास से पैसा नहीं होगा तो मैं अपने भी निजी कोष से भी राशि दे करके इसको बनवा दूंगा। आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी बात कर रहे हैं एमएलसी साहब कि यहाँ पे अगर जगह की स्वीकृति प्राइवेट लोगों भी के द्वारा भी अगर कर दिया जाएगा तो एमएलसी साहब अपने कोष से, अगर केंद्र सरकार नहीं देगी या राज्य सरकार, तो ये अपने कोष से कुछ अनुदान दे करके ये स्टेडियम का निर्माण करेंगे। मैं तो कर रहा हूँ। जो ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के माननीय मुखिया जी के द्वारा 5 एकड़ जमीन जिसका मानक है, जो भविष्य इसमें सरकारीकरण कर दिया जाए, तो जमीन का प्रस्ताव पास करके अंचल कार्यालय को भेज दें। अंचल कार्यालय से एडिशनल कलेक्टर मधुबनी के पास में जाएगा, एडिशनल कलेक्टर मधुबनी राज्य सरकार को खेल मंत्रालय को भेज देंगे। वहाँ से अप्रूवल हो जाने के बाद में यदि राज्य सरकार के पास में संसाधन नहीं होगी, भारत सरकार के खेलो इंडिया से हम प्रयास करेंगे, नहीं होगा तो मैं अपने इच्छिक कोष से जो प्रतिवर्ष मुझे 3 करोड़ रुपया की राशि मिलती है, मैं 50 लाख रुपया यहाँ स्टेडियम बनाने के लिए अपने कोष से दूंगा। देख रहे हैं कि 50 लाख की अनुदान देने के लिए कह रहे हैं और कह रहे हैं, पूछिए, हम सवाल के जवाब एमएलसी साहब को उपलब्ध करा दे रहे हैं। कि माता जी पूर्व मुखिया थी और ये उनका पुत्र यहाँ पे उपस्थित है और ये भी मुखिया प्रत्याशी है। अरे इसको और मैं इनसे कुछ बात करूंगा तो मैं इनसे कुछ अपना ओपिनियन देना चाहते हैं और इनसे मैं कुछ राय लूंगा कि क्या कहना है सर। हमको यही कहना है कि हमारे एमएलसी साहब जो बात कहे हैं, सबसे पहली बात है कि खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। हमारे प्रधानमंत्री का ये कहना है। जिस स्तर पर यहाँ पर जो है ये खेल हो रहा है, समुचित व्यवस्था नहीं रहने के कारण बहुत दिक्कत झेल करके भी ये लोग जो है बच्चा अपना जो है अपना कौशल दिखा रहे हैं। हमरे कहने का मतलब है जिस तरह हमारे एमएलसी साहब कहे हैं,
अगर एमएलसी साहब से मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे परकौली पंचायत में कम से कम 20 एकड़ जमीन जो है सरकारी भूमि उपलब्ध है, ये अगर पहल करेंगे विधानसभा में उठा करके, जो अगर सीओ के माध्यम से, कलेक्टर के माध्यम से, तो उस जमीन को खोज करके सरकारी भूमि का कलेक्टर साहब उपलब्ध कराने का काम करेंगे। और हमको ये कहने का मतलब यह है कि अगर इस पर अगर लगेंगे, लिख करके देंगे, तो वो जमीन जो है उपलब्ध हो जाएगा। उस 5 एकड़ से क्या 20 एकड़ उपलब्ध हो जाएगा। प्रस्ताव पास करके दे, हाँ, ग्राम पंचायत पास करके भी दे। और दूसरी बात है कि हम लोग भी जनप्रतिनिधि क्या, हम लोग आवेदन लेकर के इनके विद्यार्थी सबके लिखित लेकर के एमएलसी साहब के पास में देंगे। हमारे एमएलसी साहब, एमपी साहब, आप देख रहे हैं कि ये कितनी बड़ी कामयाबी है। एमएलसी साहब 5 एकड़ मांग रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो मेन लीडर हैं, उनका पुत्र है, वो 20 एकड़ देने के लिए रेडी है और 20 एकड़ की व्यवस्था करने के लिए तैयार है। अब मैं एमएलसी साहब पे इस पर जवाब मांगूंगा कि सर अब 20 एकड़ आपको जमीन दिया जा रहा है, आप क्या करेंगे इसके लिए? मैं तो बोल दिया पहले ही कि ग्राम पंचायत के मुखिया के द्वारा प्रस्ताव आवे, ये कहने से नहीं होने वाला है। आप कह रहे हैं कि हम 20 एकड़ का व्यवस्था करेंगे, पता है हमको तो नहीं। तो अब ये इन लोगों का जांच का विषय है और ये लोग 20 एकड़ का व्यवस्था करके देंगे एमएलसी साहब को और टूर्नामेंट का भी यहाँ पे व्यवस्था करेंगे।